नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब खुले सैन्य टकराव में तब्दील होता नजर आ रहा है। शनिवार देर रात अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत 4 बड़े शहरों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में काराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और साथ ही ला ग्वायरा राज्य शामिल है। जानकारी के मुताबिक अगर बताया जाए तो अमेरिका ने इन इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुल 7 हवाई हमले किए हैं। पहला हमला स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 2 बजे हुआ है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के भीतर मौजूद सैन्य ठिकानों और कुछ अहम रणनीतिक जगहों पर हमले का सीधा आदेश दिया था। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें शहर के ऊपर बेहद कम ऊंचाई से गुजरते करीब 10 लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं। और राइटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए, काराकास के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई है, जबकि एक बड़े सैन्य अड्डे के पास स्थित दक्षिणी क्षेत्र में बिजली पूरी तरह से गुल हो गई है। इन हमलों के तुरंत बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश को संबोधित करते हुए अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि इन हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मादुरो ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है और सेना को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका वेनेजुएला में तख्ता पलट की साजिश रच रहा है ताकि देश के विशाल तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। वहीं मादुरो ने साफ कहा है कि वेनेजुएला किसी भी विदेशी आक्रमण के सामने झुकने वाला नहीं है। काराकास जो वेनेजुएला की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, देश के उत्तरी हिस्से में आपको बता दें कि पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है और साथ ही कैरिबियन सागर के बेहद करीब ये स्थित है। यही वे शहर है। राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय, सैन्य मुख्यालय, खुफिया एजेंसी और बड़े एयरबेस का ये केंद्र भी माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि करीब 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पर हमला होना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वेनेजुएला सरकार के मुताबिक हमलों में न सिर्फ सैन्य ठिकानों बल्कि नागरिक इलाकों को भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है और अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। साथ ही इस बीच वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस समय काराकास पर बमबारी हो रही है और पूरी दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मामले की तत्काल जांच की मांग भी की है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि हमले के पीछे कौन है। दूसरी ओर अगर बात की जाए, इस पूरे संकट की जड़ में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चला आ रहा तेल विवाद भी माना जा रहा है। वहीं दिसंबर में ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाते हुए प्रतिबंधित तेल टैंकरों की आवाजाही पर पूरी नाकाबंदी का आदेश दिया था। ट्रंप ने दावा किया था कि वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने घेर रखा है और ये घेराबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक वेनेजुएला अमेरिका से कथित तौर पर छीने गए तेल, जमीन और अन्य संपत्तियां वापस नहीं करता। वहीं ट्रंप का ये भी कहना है कि वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए गए थे। दरअसल 1976 में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्तियां
सरकारी कंपनी PDVSA के पास चली गई थी। हालांकि उस समय जो है मुआवजा दिया गया था, लेकिन ये मुद्दा आज भी अमेरिका वेनेजुला संबंधों में तनाव का बड़ा कारण बना हुआ है। इस सैन्य टकराव के बीच जो है वेनेजुला द्वारा अमेरिकी नागरिकों की हिरासत भी चिंता का विषय बन गई है। एक रिपोर्ट्स में भी कहा गया था कि कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में जो है अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बीच जो है अब तक 5 अमेरिकी मूल के नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक कुछ मामलों में जो है गिरफ्तारी कानूनी है, लेकिन 2 अमेरिकी नागरिकों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, जिस पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। वहीं कुल मिलाकर अगर बात की जाए अमेरिका और वेनेजुला के बीच ये टकराव न सिर्फ लैटिन अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर जो है वैश्विक तेल बाजार, कूटनीतिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरा कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो पूरा जो ये मामला है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका गहरा असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है और आपको बता दें कि ये काफी चिंता का विषय भी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।